प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो कि खुदावंद यीशु मसीह में एक बार फिर से हम सबों को यह अवसर मिला है कि हम प्रभु के पवित्र चरणों में बैठकर प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर सकें। सचमुच में हम हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को 2022 के वर्ष में प्रवेश करा दिया है और 2022 के इस 12वें दिन के अंदर तक परमेश्वर ने हम सबों पर अपनी करुणा को बनाए रखा और हमारे जीवन के ऊपर अपने हाथों को कायम रखा है। अगर हमारे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर ना होता तो हम कभी भी इस वर्ष के इस दिन को भी प्राप्त नहीं कर पाते। और आज हम उस महान परमेश्वर की दया और करुणा के द्वारा इस दिन को पाने पाए हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन में से एक उत्तम वाचा को रखना चाहता हूं जो इस पूरे वर्ष आपके जीवन के अंदर बनी रहे। और इस वाचा को आपने कई बार अपने स्मरण किया है, कई बार आपने उसे पढ़ा है, कई बार उसके ऊपर संदेश सुने हैं। लेकिन जब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और वाचाओं को पढ़ते हैं तो ये वाचाएं हमें बल देती हैं, आत्मिक मार्गदर्शन करती हैं और हमें जयवंत जीवन जीने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय और उसके 15वें पद को जब हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय और उसका 15वां पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। सो इस बात को परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है। और ये वचन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के आने से कई वर्षों पहले बुलवा दिए थे। ये वाचाएं कहलवाई थी। और मेरे प्रियो, हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कुछ वो कहता है उसे हाँ और आमीन में पूरा करता है। आज वो मुझसे और आपसे ये वाचा बांध रहा है इस पूरे वर्ष के लिए कि दूध पीती हुई माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मेरे बेटे और बेटियों, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी इस वाचा के भागीदार होने के लिए, इस वाचा को अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए मैं और आप उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। और प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के अंदर बहुत सी बातें रखी हैं जिन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में उसे करना है, ताकि हम इस वाचा के अनुसार इस वर्ष में प्रभु की ओर से आत्मिक आशीष को पाने पाए और उसके अनुसार एक जयवंत जीवन को जीने पाए। और हम इस बात को देखने पाए कि परमेश्वर ने जो वाचा हमसे बांधी, वो वाचा परमेश्वर हमारे जीवन में इस 2022 के अंदर हाँ और आमीन में पूरा कर रहा है। क्योंकि उसने कहा है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। दूध पीती ही माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। अब इस वाचा को मुझे और आपको इस वर्ष में पूरा होते हुए देखना है, तो मुझे और आपको क्या करना है? मैं कुछ बातें आपके सामने छोड़ना चाहता हूं थोड़े थोड़े शब्दों में। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 13वें पद को जब हम पढ़ते हैं, पढ़ लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 13वां पद, जहां प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर वह किस वस्तु से नमकीन की जाएगी। सो पहली चीज मुझे और आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मुझे और आपको परमेश्वर ने पृथ्वी का नमक कहा है। और मेरे प्रियो, नमक जो है एक छोटी सी चीज तो जरूर है और बहुत ही कहना चाहिए सस्ती चीज है, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे याद है कि हमने अपने बचपन में 25 पैसे किलो नमक को देखा है।
अगर मैं गलत ना कहूं, 25 पैसे। आज तो वो 10 रुपया और 25 रुपया का हो गया है, लेकिन एक जमाने वो 25 पैसे का वो नमक मिलता था। लेकिन वो नमक अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपनी दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया है, और मुझे और आपको इस नमक का जीवन को प्रदान किया है। और प्रभु कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अब नमक का काम क्या है? 3 बातें हैं जो नमक के जीवन में बहुत अच्छी तरह पाई जाती हैं। पहली चीज, नमक जो है हमारे भोजन को क्या करता है? स्वादिष्ट करता है। आप देखिए, हमारी बहनें कितने ही अच्छा भोजन बना लें, कितने ही अच्छा उसमें मसाले डाल दें, लेकिन उसमें नमक ना डालें तो उस भोजन का स्वाद नहीं आएगा, जब तक आप नमक को भोजन में नहीं डालते। और जब नमक भोजन में जाता है तो वो भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। दूसरी चीज, नमक जो है एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी वस्तु को सड़ने से बचाती है। आप देखिए, अक्सर जो हमारे कहना चाहिए नॉन वेज खाने वाले लोग हैं, जब वो अपने घरों में नॉन वेज को रखते हैं लंबे समय तक, तो वो उसमें नमक डालकर रखते हैं ताकि वो वस्तु सड़े ना, बर्बाद ना हो। फिर हमारी बहनें अचार बनाती हैं, उस अचार के अंदर नमक की मात्रा अधिक डाली जाती है ताकि किसी तरह से वो अचार सड़ने ना पाए, खराब ना होने पाए। सो कहने का अर्थ ये है कि नमक जो है वस्तु को सड़ने से बचाती है। और तीसरी चीज जो बहुत ही सुंदर चीज नमक के अंदर पाई जाती है, नमक जो है एक घुलनशील पदार्थ है। मेरे प्रियो, चाहे आप भोजन में, पानी में, किसी भी चीज में उस नमक को चाहे ढीला डाल दें या पिसा हुआ नमक डाल दें, शीघ्र अति शीघ्र वो क्या हो जाता है? घुल जाता है। आप नमक डालने के बाद आप उसे ढूंढें कि नमक कहां है, उसे निकालें तो आप निकाल नहीं सकते। ठीक उसी तरह प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, इस 2022 के अंदर परमेश्वर की वाचा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए कि आप परमेश्वर के द्वारा इस आशीष को पाए कि दूध पीती हुई मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो मुझे और आपको एक नमक के चरित्र को इस जीवन में जीना है। हमें अपने जीवन के अंदर दूसरों के लिए स्वाद भरा हुआ जीवन जीना है। जैसे पतरस कहता है, जिसने मसीह यीशु का स्वाद चख लिया है, और जब आपने मसीह यीशु के स्वाद को चख लिया है तो आप दूसरों को भी इस वर्ष में उस स्वाद में सहभागी करें। लोगों को बताएं कि जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त आपको पाप और पाप के जीवन से छुटकारा दे सकता है। आप इस बात को बताएं कि यीशु मसीह में आपको आत्मिक और शारीरिक चंगाई है। आप इस बात को बताएं कि लोग आपके द्वारा इस बात को जान सकें कि खुदावन यीशु मसीह सब कुछ है। हम अपने जीवन में एक स्वाद भरा हुआ जीवन इस वर्ष में जीने पाए, दूसरों के बीच में हम स्वाद को छोड़ने पाए। ना केवल स्वाद को छोड़ने पाए, हम ऐसा नमक का जीवन जिए कि हमारे जीवन के द्वारा लोग बचाए जाए। नमक, जैसा कहा, वस्तु को सड़ने से बचाता है। आज इस संसार के अंदर बहुत से लोग हैं जो अंधकार में जीवन को जी रहे हैं, जो नरक की ओर चले जा रहे हैं, जिनकी आत्मा बर्बाद होती चली जा रही है। मेरे प्रियो, अगर प्रभु ने मुझे और आपको ये 2022 का वर्ष दिया है तो इसलिए दिया है कि हम नमक की तरह जीवन को जिएं और दूसरों को जाकर बचाएं, ताकि लोग अनंत जीवन को पाने पाए। मुझे और आपको एक घुलनशील जीवन को जीना है। लोगों के बीच में हमें रहकर जीवित परमेश्वर के प्यार को बांटना है। लोग हमारे जीवन को देखकर जीवित यीशु मसीह को जानने वाले बने। और जब हम इस प्रकार के जीवन को जिएंगे तो प्रभु कहता है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। दूसरी चीज, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कहा, मत्ती के 5 अध्याय 14 पद में वहां लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासी को, अपने प्रेम करने वालों को, अपने बेटे और बेटियों को ज्योति की उपाधि दी है। हां मेरे प्रियो, ज्योति
हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां पर ज्योति रहती है वहां अंधकार नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार जब मानव अंधकार के अंदर चल रहा था तो हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त ज्योति बनकर इस संसार में आ गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यूहन्ना के 8 अध्याय के अंदर 12 पद में कहता है, यूहन्ना 8:12 के अंदर बहुत अच्छी चीज वहां पर लिखी हुई है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूं। खुदावंद यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आया और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें उसने ज्योति प्रदान की। क्या आज मैं और आप प्रभु की प्रतिज्ञा के भागीदार होने के लिए ज्योतिमय जीवन को स्वीकार कर चुके हैं या नहीं? और जब ज्योतिमय जीवन को स्वीकार कर लिया है तो आज प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि हम इस संसार के अंदर ज्योति बनकर जिए। हम दूसरों को अंधकार से निकालकर जीवन प्रदान करने वाले बनने पाए, लोगों को परमेश्वर के राज में लाने पाए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, जब आप दानिएल की पुस्तक को पढ़ते हैं और उसके 6वें अध्याय में और 19 से लेकर 27 पद में बहुत सुंदर बात वहां पर लिखी हुई है कि दानिएल जो था परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था। और दारा के राजा के समय की यह बात है। दारा राजा को लोगों ने सलाह दी कि राजा तेरी उपासना होना चाहिए और तेरे नियमों का पालन होना चाहिए, सारी चीजें उससे कही। राजा ने उनकी बातों को सुनकर आज्ञा लिखवा दी और उस आज्ञा पत्र के ऊपर अपनी मोहर लगवा दी और सारे देश में यह सर्कुलर फैला दिया। लेकिन जब दानिएल ने इस बात को सुना, दानिएल तो केवल परमेश्वर से प्यार करता था, दानिएल परमेश्वर का भक्त था, लिहाजा दानिएल अपने समय के अनुसार परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठा, प्रार्थना करता है और प्रार्थना में समय को व्यतीत करता है। लोगों ने देखा कि इस दानिएल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और उस आज्ञा का उल्लंघन क्या था, सजा क्या थी? शेरों की मान में डाला जाना। और लिखा हुआ दानिएल को उठाकर शेरों की मान में डाल दिया। लेकिन दारा जानता था दानिएल एक जीवित परमेश्वर का जन है, उसने जो कुछ आज्ञा दी है वो उचित आज्ञा नहीं है, लिहाजा उस रात्रि वो बड़ा बेचैन और व्याकुल रहा। उसने कोई कहना चाहिए शान शौकत की चीजों को नहीं लिया, किसी प्रकार के भोजन को नहीं किया और बेचैन रहा। लेकिन भोर को उठकर वो दानिएल के शेरों की मान की ओर जाता है और शेरों की मान की ओर जाकर दानिएल से कहता है, दानिएल क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? दानिएल उस शेरों की मान से ऊंची आवाज में कहता है, हे राजा तू चिरंजीव रहे, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है और अपने दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया है। और जब ये बात दानिएल को पता पड़ गई, क्योंकि दानिएल जीवित परमेश्वर का उपासक था, दानिएल वो व्यक्ति था जिसने अपने जीवन के द्वारा ज्योति को प्रकट किया और दारा राजा दानिएल को निकलवाता है उस शेरों की मान से। और जब आप 27 पद को पढ़ेंगे, 26 और 27 पद को 6 अध्याय के, तो वहां लिखा हुआ है दारा राजा ने इस बात को कह दिया, अब से दानिएल के परमेश्वर की उपासना की जाए। यह है वो ज्योति का कार्य। हमें इस पृथ्वी के ऊपर ज्योति बनकर जीना है। इन अंधकार के बीच में अपने आप को ज्योति की नाई प्रकट करना है, ताकि हमारी ज्योति को देखकर लोग जीवित परमेश्वर को जानने पाए। और ये ज्योति तभी हमारे जीवन में आती है जब ज्योति देने वाला उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन में रहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु कह रहा है, मैं ऐसे लोगों की सहायता करूंगा, मैं ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। दूध पीती हुई मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम इस पृथ्वी पर ज्योति बनकर जीवन को जी रहे हो। 2022 मुझे और आपको परमेश्वर की दया के द्वारा यह प्राप्त हुआ है और इसलिए दिया है परमेश्वर ने कि इस वर्ष में हम ज्योति बनकर जिए, ताकि लोग जो अंधकार में पड़े हैं वे प्रभु के पास आने पाए। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है मुझे और आपको इस वाचा का भागीदार बनने के लिए
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 5 पद को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 5 पद। मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। मेरे प्रियो, खुदावन का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है, वो तना है और मैं और आप क्या है? डाली हैं। डाली जो है फल को उत्पन्न करती है, तने के अंदर फल नहीं आता। प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है इस वर्ष में हम डाली के जीवन को जिएं। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर को महिमा देने वाले और लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करने वाले फल इस वर्ष में उत्पन्न होने पाए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारी कलीसियाई जीवन में ये फल उत्पन्न होने पाए। और जब ये फल हमारे जीवन में उत्पन्न होंगे तो प्रभु का वचन कहता है, दूध पीती हुई मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। इस वर्ष में मुझे और आपको तने से जुड़े रहना है, और तने से जब हम जुड़े रहेंगे तो शाखा में फल आएंगे, डाली में फल आएंगे। डाली में फूल और फल आते हैं। प्रभु हमसे यही चाहता है इस वर्ष में कि हम उसके प्रोटेक्शन में रहें, हम उसके द्वारा आत्मिक आशीषों को पाएं, हम उसके द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करने पाएं। तो इस वर्ष में हम फल लाने वाले बने। और किस प्रकार के फल की आशा रखता है? गलतियों के 5 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे 22 पद में, तो हम वहां पर पाते हैं 22 और 23 पद में बहुत उत्तम तरीके फल बताए गए हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये फल हमारे जीवन में हो। और जब ये फल हमारे जीवन में होंगे मेरे प्रियो, प्रभु कह रहा है, दूध पीती हुई मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें बराबर याद रखूंगा। क्योंकि ऐसे बच्चों की उसने अपनी हथेली पर चित्र को बना लिया है, चित्र को बना लिया है। ऐसे बच्चों के चित्रों को वो हर दिन निहारता रहता है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी रहे हैं। और इस वर्ष में हमें शाखा बनना है, हमें एक फलवंत जीवन को जीना है। हमारे जीवन के द्वारा जीवित प्रभु यीशु मसीह दिखलाई दे, प्रभु यीशु मसीह दिखलाई दे। चौथी बात, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है, प्रभु कहते हैं, दूध पीती हुई मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मुझे और आपको क्या करना है? प्रभु क्या कह रहा है? जब हम दूसरे कुरिन्थियों के 3 अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 2 पद में, तो वहां लिखा है, हम परमेश्वर की पत्री हैं। क्या है? पत्री। एक जमाना था, पत्रों का जमाना था। आजकल तो पत्र भूल गए हैं लोग, है ना? और जब वो पत्र आते थे तो हम लोग बड़े देखकर, राइटिंग देखकर ही पहचान देते थे, भले भेजने वाले का पीछे पता लिखा हो या ना लिखा, लेकिन राइटिंग देखकर हम पहचान जाते थे कि ये किसका फल है, किसका पत्र है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी पत्नी मुझे पत्र लिखती थी, और जब वो पत्र आता था तो पहचान जाते थे, अरे ये तो अनूप का पत्र आया है। अब अनूप ने क्या लिखा है वो भी महसूस होने लगता था कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम पत्री हो। और पत्री जो है लोग पढ़ते हैं और पत्री को लोग पहचानते हैं। इस वर्ष में आप और मुझे ऐसा जीवन जीना है कि लोग हमें पढ़ें, लोग हमें देखने पाएं, हमें देखकर ये कहने पाएं कि ये किसकी पत्री है, ये किसके लोग हैं, ये किसके बेटे बेटियां हैं। प्रभु मुझ में और आप में यही चाहता है कि हम पत्री बनकर जिए। इस समय लोग बड़े बड़े प्रचार को पसंद नहीं करते। लोग आज मेरे और आपके जीवन को देखना चाहते हैं। अगर आप प्रेरितों के 11वें अध्याय को पढ़ेंगे तो 26वें पद में वहां लिखा है, अंताकिया के अंदर प्रभु के चेले इकट्ठे थे, लेकिन वहां उन्होंने किसी प्रकार का
बहुत लंबा चौड़ा प्रचार नहीं किया, एक साधारण जीवन को जी रहे थे। पर अंताकिया के लोगों ने उनके जीवन को देखकर ये कहा, ये तो कौन है? मसीह है। और इसलिए लिखा, प्रथम क्या कहलाए वहां पर? मसीह कहलाए। आज मुझे और आपको देखकर लोग क्या कह रहे हैं? मुझे और आपको देखकर लोग मुझ में क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? खुदावन कह रहा है, हमारा जीवित प्रभु कह रहा है, दूध पीती ही मां अपने बच्चे को भूल जाएगी। ऐ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। लेकिन उसने इस बात को कहा, तुम्हें पत्री बनकर इस संसार में, इस वर्ष में जीना है। तुम एक पत्री की तरह अपने जीवन को जियो, ताकि लोग तुम्हें पढ़कर जीवित प्रभु को जान सकें। क्योंकि वो तुम्हारे अंदर क्या पढ़ेंगे? प्रेम को पढ़ेंगे। तुम्हारे अंदर क्या पढ़ेंगे? तुम्हारी सेवाओं को देखेंगे कि अन्य लोगों की तरह इनकी सेवा नहीं है, लेकिन ये एक अलग प्रकार से परमेश्वर का भय मानते हुए सेवा को करने वाले लोग हैं। तुम्हारे उससे मेहनत को देखेंगे, जो आप एक टीचर के रूप में, एक नर्स के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक आप सरकारी कर्मचारी के रूप में कर रहे हैं। उसको लोग देखेंगे, कहेंगे ये जीवित ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। वह आपके कामों के द्वारा पहचानेंगे। और इसलिए खुदावन यीशु मसीह कह रहा है, तुम पत्री हो। इस वर्ष में हमें पत्री बनकर जीना है। इस वर्ष में एक पत्री के कार्य को करना है, क्योंकि जब हम मसीह यीशु के हो जाते हैं तो दूसरे कुरिन्थियों के अनुसार और उसके 5 अध्याय 17 पद में कहता है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई। पत्री एक नया मैसेज को लाती है। पत्री एक नया मैसेज को देती है। जब जब पत्र आते हैं तो नई बातें उन पत्रों के अंदर भेजी जाती हैं, लिखी जाती हैं, जो हमें हमारे प्रियों को पता नहीं होती थी। आज प्रभु यही चाह रहा है, यही प्रभु मुझ में और आप में चाहता है मेरे प्रियो, कि हमारे द्वारा लोग जीवित यीशु मसीह को देखने पाएं, पढ़ने पाएं, जानने पाएं और अनंत जीवन के भागीदार होने पाएं। 5वीं बात परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 4 अध्याय और उसके 10 पद में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम भंडारी हो। कितनी उत्तम चीज दी है परमेश्वर ने। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने आपको और मुझे भंडारी ठहराया है, तो हम कभी ये ना भूलें कि मैं और आप इस वर्ष में इस जीवन को पाने पाए हैं, तो इसलिए पाने पाए हैं कि हम ईमानदारी के साथ एक भंडारीपन को अदा करने वाले बने। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, उस काम को ईमानदारी से करने पाए। जो सेवा आपको परमेश्वर ने दी है, उस सेवा को आप ईमानदारी से करने पाए। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है, उसे ईमानदारी से करें। और जब आप ईमानदारी से अपने भंडारीवन को इस वर्ष में व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर कहता है, दूध पीती हुई मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अब हमें हर प्रकार का भंडार परमेश्वर ने दिया है। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने प्रार्थना का वरदान दिया है। हम प्रार्थना ईमानदारी से करने वाले बने। प्रभु ने बहुत से लोगों को दान देने का वरदान दिया है, उसके लिए भंडारी बनाया परमेश्वर ने। जो कुछ हम देते हैं परमेश्वर को, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए दें, और अपने वह कहना चाहिए कमाइयों के अनुसार, अपने उस हिस्से के अनुसार जो परमेश्वर ने दिया है, उसके अनुसार हम दें। बहुत सौ को परमेश्वर ने सहायता करने का वरदान दिया है, उसके लिए भंडारी बनाया है। हम आगे बढ़कर सहायता करने वाले बने, आगे बढ़कर कार्य करने वाले बने, दूसरों को उठाने वाले बने। और जब हम एक उत्तम भंडारी की तरह अपने जीवन को जिएंगे, तो निश्चय हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे और परमेश्वर इस वर्ष में आपको संभालेगा। दूध पीती हुई आप बच्चों को भूल जाती है, लेकिन प्रभु कह रहा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। इस वर्ष में परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा, परमेश्वर अपने पंखों के नीचे लेकर रहेगा। यद्यपि संसार के अंदर कठिनाइयां हैं, सताव है, नाना प्रकार की बातें आ गई हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
अंतिम और आखिरी बात करके खत्म करूंगा। प्रभु कहता है, दूध पीती हुई माँ अपने बच्चे को भूल जाती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। किसे नहीं भूलूंगा? प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा हुआ है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय 10 पद पढ़िए इसको 43 का 10। मत डर, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। बस क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? यहोवा की ये वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मैंने तुम्हें इसलिए चुना है। किस लिए चुना है? कि तुम परमेश्वर के वचन को समझकर वचन की गवाही दो। प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए रखा है ताकि मैं हूं आप 2022 के अंदर एक साक्षी बनकर जीवन को जिए। परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी भलाइयां की है। क्या उन भलाइयों के एवज में, उन कार्यों के एवज में हमने प्रभु की गवाही दी है? हमारे यहाँ 31st नाइट को थैंक्स गिविंग आराधना होती है। उस थैंक्स गिविंग आराधना में हम कोई कैंप फायर या अन्य ऐसी चीजें नहीं करते। केवल जो कुछ परमेश्वर ने आपके साथ पूरे साल किया है, उन पूरे सालों में जो कुछ किया है उसकी गवाही को हम शेयर करते हैं। हर संडे हम समय देते हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ काम करता है और हर संडे हमारी 2-3-4 गवाहियां होती हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है। जब आप अपने लोगों के बीच में गवाही देना सीखेंगे तो आप अपने लोगों से बाहर गवाही देने वाले बनने पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि हम उसके द्वारा इस वर्ष में प्रोटेक्ट किए जाएं। हम उसके द्वारा इस वर्ष में आत्मिक शारीरिक आशीषों को प्राप्त करने पाएं। हमें सच्चे साक्षी बनकर इस वर्ष में जीना है। लोग चाहे कितना हमें डराएं, लोग हमारे विरुद्ध में कितना ही बुरा बुरा बोलें, लोग हमारे लिए कितना ही कांटे क्यों ना उत्पन्न करें, लेकिन हम ना डरें और बेधड़क होकर प्रभु की गवाही को देते रहें, प्रभु की महिमा को करते रहें, प्रभु को हम ऊंचा उठाते रहें। दानिएल और उसके साथियों के साथ बुरा व्यवहार किया गया। क्या दानिएल और उसके साथियों ने गवाही देना बंद कर दिया? नहीं। दानिएल और उसके साथी कहते हैं, हे राजा, तुझे मालूम हो हम तेरी इस खड़ी की हुई प्रतिमा के सामने अपने सर को नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है जिस पर हम विश्वास रखते हैं वो उस आग के भट्टे से और तेरे हाथ से भी हमें छुड़ा सकता है। यह है ग्रेट विटनेस। आज हमारे अंदर इस प्रकार की गवाही पाई जाए। इस वर्ष में लोग हमारी गवाही के द्वारा सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानने पाए, उस प्रभु को जानने पाए जिसने आपको एक नया वर्ष दिया है। जब आप लूका के 13वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां अंजीर की बाड़ी का वर्णन पाया जाता है और लिखा हुआ है, अंजीर का मालिक, उस बारी का मालिक वहां पर गया फल लेने के लिए, लेकिन लिखा है अंजीर के पेड़ में फल नहीं था। तब उस मालिक ने कहा, इस पेड़ को काट दो, जगह बेकार घेरे हुए है, इसको काट दो। लेकिन माली कहता है, इसे 1 वर्ष और रहने दो ताकि मैं इसमें खाद डालूं, पानी दूं और आगे को ये फल लाने पाए। प्रियो, वो माली कौन है? हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्ट। हमने शायद पिछले वर्षों में गवाहियां नहीं दी, लोगों को जीवित प्रभु के बारे में नहीं बताया। शायद हम पिछले वर्ष में एक अच्छे भंडारी बनकर नहीं रहे, एक अच्छे कहना चाहिए पत्री बनकर नहीं रहे, एक अच्छे हम नमक बनकर नहीं रहे, एक अच्छे हम ज्योति बनकर नहीं रहे, हम एक अच्छे से कहना चाहिए शाखा बनकर नहीं रहे। फिर भी प्रभु ने मुझे और आप पर अनुग्रह किया है और अनुग्रह के द्वारा यह वर्ष दिया है ताकि हम इस वर्ष में प्रभु की गवाही दें। और जब आप गवाही देने वाले बनेंगे, जीवन के बारे में बताने वाले बनेंगे, गवाही के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में आने वाले बनेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे और इस वर्ष में परमेश्वर के पवित्र चरणों में रहते हुए
आप बराबर प्रभु की महिमा का कारण बने रहें। और जो उपाधियां प्रभु ने मुझे और आपको दी हैं, नमक की, ज्योति की, डाली की, और हमारे जीवन के अंदर पूरी तरह से भंडारी की और एक अच्छे साक्षी बनकर जीवन जीने की, हम उसे इस वर्ष में जीने वाले बने, ताकि बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के राज में पहुंचे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, अत्यंत दयालु, सामर्थी परमेश्वर, हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए दिए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप आज, कल और सर्वदा एक से ईश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी वाचा के लिए। आपने कहा है, दूध पीती हुई माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है इस वाचा का भागीदार बनने के लिए हम सबों पर आपकी करुणा रहे, आपकी दया रहे प्रभु, आपकी शांति बनी रहे। हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए, जवान बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस पूरे परिवार पर आपका अनुग्रह पाया जाए, इस पूरे कुटुंब पर आपका अनुग्रह है प्रभु, तेरे बेटे बेटियों पर आपका अनुग्रह है, तेरे विश्वासियों पर अनुग्रह है प्रभु, ताकि इस वर्ष में हम आपकी वाचा के भागीदार बनकर आपको महिमा देने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। बड़े विश्वास के साथ समस्त परिवार को तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, यीशु मसीह की असीम शांति हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगान युग तक बनी रहे। आमीन।